नमस्कार। उसके बाद देखिए अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पर एक थ्योरम को करा। वो थ्योरम आपके सामने ये थी कि अगर आप कोई भी एक सर्कल लेते हैं और एक टेंजेंट लेते हैं, आप लोग जानते हैं जो टेंजेंट होता है वो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करता है। तो इसका मतलब है कि अगर आपने रेडियस लिया तो वो रेडियस टेंजेंट पर हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये थ्योरम को अभी हम लोगों ने करा हुआ था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर इस वाली वीडियो में सेम उसी थ्योरम का कन्वर्स पढ़ेंगे। कन्वर्स का मतलब होता है उसका बिल्कुल अपोजिट पढ़ेंगे। जो चीज वहां पर गिवन था वो यहाँ पर प्रूफ करना है, जो वहां पर प्रूफ करना था वो यहाँ पर गिवन होगा। जैसे आज संडे है तो कल मंडे होगा, ये वहां पर था। तो इस वाले रिजल्ट में मिलेगा कि अगर आज मंडे है तो कल संडे था, इसका अपोजिट हो जाता है। जैसे यहां पर आपके सामने थ्योरम में क्या लिखा हुआ है कि ए लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड ऑफ ए रेडियस, मतलब आपके पास एक लाइन है, वो क्या करी जाती है, वो ड्रॉ करी जाती है रेडियस के एंड से। इसका मतलब समझिए भाई, रेडियस के लिए हमें सर्कल की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा, सर्कल बनाया और यहाँ पर अपने उस लाइन को ले लिया कुछ इस तरीके से। अब ध्यान से समझिएगा, या फिर इससे पहले भी मैं आपके सामने इस तरीके से समझाऊंगा कि भाई हम लोगों ने यहाँ पर अपने सर्कल को बनाया और यहाँ पर मान लीजिए हम लोगों ने अपनी रेडियस को ले लिया। ये हमारा सेंटर O है और ये हमारा पॉइंट है P, जहां पर ये रेडियस आके खत्म हो रही है, ये रेडियस वाली लाइन सेगमेंट। तो अब ये रेडियस का एंड पॉइंट ये है, तो यहां से एक लाइन क्या कर रही है, एक लाइन ड्रॉ करी जाती है थ्रू द एंड ऑफ रेडियस। इस एंड ऑफ रेडियस से आपके पास एक लाइन क्या करी जाती है, एक लाइन यहां पर ड्रॉ करी जाती है। तो वही चीज यहां पर लिखा हुआ है और ये लाइन यहां पर कुछ इस तरीके से ड्रॉ करी गई है कि परपेंडिकुलर टू इट। यहां पर ये जो रेडियस है वो इस लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है, जो कि लास्ट थ्योरम में हमें प्रूफ करना था। यहां पर वो चीज दिया हुआ है कि ये जो लाइन है वो इस रेडियस पर यहाँ परपेंडिकुलर है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये लाइन कुछ और नहीं, ये टेंजेंट है सर्कल पे। ये सर्कल पे क्या है, ये सर्कल पे टेंजेंट है। तो हम लोग इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए इस लाइन का नाम है यहाँ पर AB और इसको हम लोग इस लाइन AB को टेंजेंट प्रूफ करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, थ्योरम को कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें इसका गिवन लिखना होगा, फिर टू प्रूफ लिखना होगा, फिर कंस्ट्रक्शन लिखना होगा और सबसे लास्ट में अपने प्रूफ को भी लिखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपने गिवन को लिखेंगे और ध्यान से देखिएगा, गिवन है हमारे पास यहाँ पर ये गिवन है कि एक सर्कल है हमारे पास विद सेंटर O। लिख देते हैं ए सर्कल विद सेंटर O। यहाँ पर एक सर्कल है आपके पास जिसका सेंटर O है और आपके पास ये एक लाइन है AB जो कि क्या कर रही है, P पॉइंट से पास हो रही है। एंड या फिर इस तरीके से लिख दो, APB इज ए लाइन परपेंडिकुलर टू OP, इस तरीके से लिख दो। एंड APB इज ए लाइन परपेंडिकुलर टू OP। यहां पर ये एक ऐसी लाइन है जो कि OP पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ये चीज हमें यहां पर गिवन है। तो क्या प्रूफ करना है, हमें यहां पर ये प्रूफ करना है कि जो ये लाइन है AB, ये कुछ और नहीं, ये आपके सामने टेंजेंट है। इसका मतलब AB इज ए टेंजेंट, सिंपल सा AB इज ए टेंजेंट, ये हमें यहां पर प्रूफ करना है। टेंजेंट का मतलब क्या था कि वो लाइन सर्कल को सिर्फ एक ही जगह टच कर रही है। इसका मतलब हमें यहां पर ये प्रूफ करना होगा कि ये लाइन सर्कल को सिर्फ P पॉइंट पर टच कर रही है, उसके अलावा किसी भी और पॉइंट पर टच नहीं कर रही है। तभी हम लोग इस लाइन को यहाँ पर टेंजेंट कह पाएंगे। क्या आपको ये समझ आया? उसके बाद यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में सेम वैसा ही करूंगा जैसे मैंने अपनी लास्ट थ्योरम में करा था। मैं यहां पर क्या करूंगा, इस P के अलावा, मतलब इस P लाइन OP के अलावा जनरली कोई भी एक पॉइंट ले लूंगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर ये वाली लाइन सेगमेंट ली OQ, मैंने यहां पर एक लाइन सेगमेंट लिया OQ और ये OQ यहां पर मैंने कुछ इस तरीके से लिया है कि ये अदर देन P है, ये P से अलग है। वो कहीं भी हो सकता है, वो यहां भी हो सकता है, वो यहां भी हो सकता है, वो यहां भी हो सकता है, बस वो OP से अलग है। तो यहां पर भी मैं वही लिखने वाला हूं। अपने कंस्ट्रक्शन वाले रिजल्ट में मैं यहां पर यही लिखूंगा कि टेक ए पॉइंट Q, सेम वही वाला कंस्ट्रक्शन है, टेक ए पॉइंट Q अदर देन P, टेक ए पॉइंट Q अदर देन P। आप क्या करिए, P से अदर देन कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए Q और ज्वाइन कर दीजिए, एंड ज्वाइन OQ और यहां पर OQ को ज्वाइन करो। अब इसका यहां पर प्रूफ आपके सामने स्टार्ट हो रहा है और प्रूफ यहां पर बहुत ही सिंपल है, क्योंकि प्रूफ में सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है,
हमें ये दिया हुआ है कि जो ये लाइन है ओपी, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर एबी पर, मतलब ये टेंजेंट परपेंडिकुलर है रेडियस पर, ये हमें दिया हुआ है। तो ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है एबी पर, ये हमें यहाँ पर रिजल्ट दिया हुआ है। तो हम लोग इस बात को देख सकते हैं कि जो ये OQ वाली लाइन होगी वो बड़ी होगी किससे, वो OP से बड़ी होगी। जो यहाँ पर OQ वाली लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट आपका OP से बड़ा होगा। अच्छा, क्यों बड़ा होगा, उसका रीजन आपको देना होगा, क्योंकि आप लोग जानते हो अगर क्वेश्चन वाले ने कहा है कि भाई ये OP जो है वो इस AB पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्वेश्चन वाला आपसे ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर OP जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तभी वो परपेंडिकुलर हुई होगी। क्वेश्चन वाले ने परपेंडिकुलर कहा था, मैंने उसका अपोजिट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान लिया कि OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो OP अगर शॉर्टेस्ट है तो इस OP के अलावा अगर आप कोई भी पॉइंट ले लेंगे तो सिंपल सी बात है कि वो हमेशा OP से बड़ा ही होगा। तो मैंने Q पॉइंट यहाँ पर इस तरीके से लिया है कि वो P से थोड़ा सा अलग है, P से थोड़ा सा बाहर की तरफ है, वो किधर भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि वो OQ जो होगा वो बड़ा होगा OP से। तो रीजन आप लोग दोगे, तो इसका रीजन हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से देंगे कि ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट, आप कोई सी भी लाइन सेगमेंट ले लो जो कि ड्रॉन फ्रॉम जो कि ड्रॉ करी गई है फ्रॉम O टू AB, जो कि O से लेकर AB पर ड्रॉ करी गई है, वहां पर OP इज द शॉर्टेस्ट। इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट। आप ये भी लिख सकते थे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट, वहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हमेशा शॉर्टेस्ट होती है, ये रीजन आप लोग लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका साफ साफ ये मतलब है कि जो आपके पास ये वाला पॉइंट Q है वो सर्कल से बाहर की तरफ लाई कर रहा है, वो सर्कल से क्या कर रहा है, वो सर्कल से बाहर की तरफ लाई कर रहा है, क्योंकि वो तभी तो OP से बड़ा हो पाया। अगर वो सर्कल के अंदर ही लाई करता, मतलब सर्कल पर ही लाई करता और टेंजेंट पर ही लाई करता, तो वो तो सेम टू सेम OP हो जाता। लेकिन यहाँ पर OQ जो है वो बड़ा है OP से, इसका साफ साफ ये मतलब है कि जो Q वाला पॉइंट है वो सर्कल से बाहर की तरफ लाई कर रहा है। सो Q लाइज आउटसाइड द सर्कल, इसलिए जो आपका पॉइंट Q है वो सर्कल से क्या कर रहा है, वो सर्कल से आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ लाई कर रहा है। इसका क्या मतलब है, ये पॉइंट Q मैंने यहाँ पर किस तरीके से लिया था, ये पॉइंट मैंने यहाँ पर Q इस तरीके से लिया था कि आप जनरली कोई भी पॉइंट ले लो अदर देन P, जो कि बस P से थोड़ा सा अलग हो। इसका मतलब Q वो कोई सा भी पॉइंट है जो कि इस P से थोड़ा सा, P पर नहीं है, P से हल कहीं पर भी हो सकता है। सो या thus every point other than P, every point other than P lies outside the circle। इसका ये मतलब है कि अगर आप कोई भी पॉइंट ले लेते हैं जो कि P से अलग है तो वो सर्कल से बाहर की तरफ लाई कर रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी पॉइंट सर्कल से बाहर की तरफ लाई कर रहा है तो सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट है P जो कि सर्कल को टच कर रहा है। सो there is only one point P, there is only one point P which touch the circle at only one point, और अगर आपके पास कोई भी एक लाइन सेगमेंट सर्कल को सिर्फ एक ही जगह टच करती है तो उस लाइन सेगमेंट को हम लोग यहाँ पर टेंजेंट कहते हैं। सो AB इज ए टेंजेंट, इसलिए यहाँ पर जो आपका AB है वो टेंजेंट हो गया, और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। तो क्या ये थ्योरम आपको समझ आई? इसकी आप कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करिए, तब आपको काफी अच्छे से लिखने का प्रैक्टिस हो जाएगा। बाकी थ्योरम तो बहुत आसान थी। क्या आपको समझ आया?